स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है लेसन 11 मधुर वचनानि, मधुर वचन। श्लोक दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे श्लोक दिए गए हैं जिनमें विद्या के बारे में, मनुष्य के जीवन के बारे में बताया गया है विस्तार से। तो आइए श्लोकों को देखते हैं। फर्स्ट श्लोक है विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। क्या कहते हैं फर्स्ट श्लोक में? विद्या ददाति विनयम, जो विद्या है देती है विनयम, विद्या प्रदान करती है विनयम। विनयम का अर्थ है विनम्रता, कि मनुष्य को विनम्रता प्रदान करती है। विनय याति पात्रताम, और विनय से क्या प्राप्त होती है? पात्रताम, योग्यता। पात्रत्वात् धनम आपनोति, और पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। योग्यता से क्या मिलता है? भी धन प्राप्त होता है। और धनात् धर्मः तथा सुखम, धना और धन से धर्म की प्राप्ति होती है, और धर्म से तथा सुखम, उसके बाद सुख की प्राप्ति होती है। श्लोक का अर्थ समझिए, क्या कहना चाहिए? विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है, विनम्रता प्रदान करती है। विनय याति पात्रताम, और पात्रताम, और विनम्रता क्या प्रदान करती है? पात्रता मैंने योग्यता को, कि विद्या विनम्रता प्रदान करती है, देती है, और विनम्रता से योग्यता प्रदान होती है, और योग्यता से पात्रत्वाद धनम, पात्रत्वाद योग्यता से धन की प्राप्ति होती है। और धनात् धर्म, और धन से धर्म की प्राप्ति, तथा सुखम, और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए फर्स्ट सीढ़ी क्या है? विद्या। जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं है, ठीक है, तो विनम्रता नहीं प्रदान कर सकेगा, योग्य नहीं बन सकेगा, धन नहीं प्राप्त करेगा, धर्म नहीं प्राप्त कर सकेगा, और अंत में सुख नहीं प्राप्त कर सकेगा। इसलिए सबसे पहले क्या है? विद्या। विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या प्रदान करती है? विनयम, विनम्रता प्रदान करती है, और विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है, और योग्यता से धन, धन से धर्म, और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। सेकंड श्लोक में कहते हैं अलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। क्या कहते हैं? अलस्य कुतो विद्या, अलस्य है आलसी व्यक्ति, कुतो विद्या है, को विद्या कहाँ? कुतो मैंने कहाँ, कि आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ? अविद्यस्य, और विद्याहीन अज्ञानी मूर्ख, कुतो धनम, उसको धन कहाँ? कि जो आलसी व्यक्ति होगा उसको विद्या कैसे प्राप्त होगी? प्राप्त ही नहीं होगी। और बिना विद्या के जो अज्ञानी है, मूर्ख है, कुतो धन, उसको धन कैसे प्राप्त? धन उसको प्राप्त ही नहीं होगा। अधन से कुतो मित्रम, और जो अधन है, धन से रहित है, कुतो मित्रम, उसके पास मित्र कहाँ? अर्थात उसको मित्र प्राप्त ही नहीं होंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास अधिक धन होता है उसके अधिक मित्र होंगे। अमित्र से कुतो सुखम, और अमित्र से, मित्रों के बिना कुतो सुखम, सुख कहाँ है? अर्थात विद्या से सभी की प्राप्ति हो रही है। कहते हैं आलसी व्यक्ति के पास विद्या कहाँ, और बिना विद्या के अज्ञानी के पास धन कहाँ, और धन रहित मनुष्य के पास मित्र कहाँ, और मित्र के बिना सुख कहाँ? इसलिए सब चीजें जो हैं विद्या से प्राप्त हो रही हैं। इसलिए सबसे पहले विद्या का प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। पुस्तकस्था तु यह विद्या परहस्तगतं धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक स्था तु यह विद्या, पुस्तक स्था, पुस्तक में लिखी हुई, स्था पुस्तक में लिखी हुई वह विद्या, पुस्तक में लिखी हुई विद्या। और परहस्त गतम, परहस्त मैंने दूसरे के हाथ में, गता मैंने गया हुआ, धनम मैंने धन। क्या कहती हैं? पुस्तक स्था तू या विद्या, वह विद्या, पुस्तक स्था जो पुस्तकों में लिखी हुई है, कि पुस्तकों में लिखी हुई विद्या, और परहस्तगतम धनम, और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन।
कार्यकाले समुत्पन्ने, कार्यकाले समुत्पन्न, समय आने पर, न सा विद्या न तद्धनम, कि समय आने पर न सा विद्या, कि वह विद्या नहीं काम आती, न तद्धनम, और वह धन भी काम नहीं आता। कहते हैं पुस्तकों में लिखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, कार्यकाले समुत्पन्ने, कि समय आने पर न सा विद्या, न विद्या काम आती है, और न तद्धनम, न ही धन काम आता है। कि पुस्तक में लिखी हुई जो विद्या है और दूसरों के हाथ में गया हुआ जो धन है, समय पड़ने पर न तो धन काम आता है और न ही विद्या काम आती है। नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं उद्यमः साहसं धैर्यं शक्तिः विद्या पराक्रमः एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायकः। क्या कहते हैं? उद्यमः, जो व्यक्ति उद्यमी हो, परिश्रमी हो, साहसं, साहसी हो, धैर्यं, धैर्य वाला हो, शक्ति, शक्ति वाला हो, विद्या, विद्या वाला, और पराक्रम, और पराक्रम से युक्त हो। एते षट्, ये षट् मैंने 6, यत्र में जहाँ, तिष्ठन्ति मैंने रहते हैं, ये ठहरते हैं, ये 6 गुण जहाँ पर होते हैं, तत्र देवा सहायक, वहाँ देवता सहायक होते हैं। कि जो व्यक्ति कैसा होता है? उद्यमी होता है, परिश्रमी होता है, साहसी होता है, धैर्य वाला होता है, शक्ति वाला होता है, विद्या वाला होता है, और पराक्रमी होता है। अगर ये 6 गुण जिसके पास हैं, तत्र देवता सहायका, वहाँ पर देवता लोग सहायता करते हैं। अंतिम श्लोक में क्या कहते हैं? यह पठति लिखति पृच्छति परिपृच्छयति पंडितः नुपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणैः नलिनी दलमिव विकास्यते बुद्धि। कहते हैं यह पठति, जो पढ़ता है, लिखती मैंने लिखता है, पृच्छति पूछता है, परिपृच्छति पुनः पूछता है, दोबारा से पूछता है, पंडितः अनुपाश्रयति, और जो पंडित है, विद्वान व्यक्ति है, अनुपाश्रयति, उनका अनुसरण करता है, कि उनकी बातों को कहाँ मानता है, उनके पीछे चलता है, उनकी बातों का अनुसरण करता है। तस्य मैंने उसकी, दिवाकर सूर्य की, किरण ही किरणों के समान, नलिनी दलम ईव, तस्य उसकी, दिवाकर सूर्य की किरणों के समान, नलिनी दलम ईव, जैसे कमल खिलता है, जैसे सूर्य की किरणों से नलिनी दलम ईव, जैसे कमल खिल जाता है, विकास्यते बुद्धि, उसकी बुद्धि का विकास होता है। कि उसके सूर्य की किरणों के समान उसकी बुद्धि का विकास होता है। जैसे सूर्य की किरणों के समान जैसे कमल खिलते हैं, उसी प्रकार उसकी बुद्धि का विकास होता है। कि जो पढ़ता है, लिखता है, पूछता है, विद्वानों का अनुसरण करता है, उसके सूर्य की किरणों के समान उसकी बुद्धि का विकास होता है। जैसे सूर्य की किरणों से क्या होते हैं? कमल खिलते हैं, वैसे ही उसकी बुद्धि भी खिल जाती है। इस प्रकार आज हमने मधुर वचनानी संपूर्ण लेसन को पढ़ा।